नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो आज के दुनिया में हर किसी के लिए जरूरी हो गई है माइनस, और वो है इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश सीखना क्यों इतना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन हम जो डिसीजन लेते हैं या जहां हम काम करते हैं वो सब इंग्लिश की वजह से ही होता है। आज के टाइम में अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो या नए लोगों से बात करनी हो, तो इंग्लिश सीखना आपके लिए सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। लेकिन आज का सवाल ये है, कैसे सीखें? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं मुझे इंग्लिश बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और इफेक्टिव टिप्स दूंगा जिनके जरिए आप अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी को इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत टफ है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी में लेना है वो है सुनना। आप हर दिन कुछ न कुछ इंग्लिश कंटेंट सुनने की आदत डालें। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आप अपने दिमाग में उस लैंग्वेज को नेचुरली समझना शुरू करते हैं। मूवीज और शोज देखिए। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो इंग्लिश मूवीज देखिए। कोई भी मूवी देखो लेकिन सबटाइटल्स का यूज करके देखिए। आप धीरे धीरे बिना सबटाइटल्स के देखेंगे तो आपके समझ में नेचुरल फ्लो आएगा। पॉडकास्ट और न्यूज सुनो। BBC न्यूज, टेड टॉक्स और इंग्लिश पॉडकास्ट जैसे द टिम फेरिस शो सुनो। ये आपके लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और आपको ज्यादा एडवांस इंग्लिश सुनने का भी मौका मिलेगा। म्यूजिक और लिरिक्स। इंग्लिश सॉन्ग सुनना एक फन तरीका है। लिरिक्स को ध्यान से पढ़ते हुए गाने सुनो और धीरे धीरे अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारो। उदाहरण, रोज एक मूवी देखें और सबटाइटल्स के साथ समझने की कोशिश करें। अगले दिन सेम मूवी को बिना सबटाइटल्स के देखें और देखें आप कितना समझ पाते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है डेली प्रैक्टिस। बोलना तभी सीख सकते हैं जब आप रोज अपने आप से, अपने दोस्तों से या किसी और से इंग्लिश में बात करेंगे। आईने के सामने बातें करें। सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी होगी। आईने के सामने खड़े होकर अपने दिन के बारे में इंग्लिश में बात करें। यदि आपका दिन कैसे गया, क्या खाया, किससे मिले, ये सब चीजें आप इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करें। स्पीकिंग पार्टनर्स ढूंढें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो इंग्लिश बोलता हो तो उसके साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप अकेले हैं तो ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, जैसे हेलोटॉक या टेंडम, जहां आप दूसरे लोगों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस को। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं और देखें कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। टिप, गलतियां करना नॉर्मल है, डरना मत। गलतियों से ही हम सीखते हैं। पढ़ाई का एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है रीडिंग। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप नए वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं और अपना वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करते हैं। बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ते रहिए। आसान इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू करें, जैसे द लिटिल प्रिंस या द जंगल बुक। इन बुक्स से आपको सिंपल और क्लियर इंग्लिश मिलेगी। न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स। रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर या ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ने की आदत डालें। BBC, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सोर्सेज से न्यूज पढ़ते हुए आप अपने रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण, हर दिन एक आर्टिकल पढ़ने का टारगेट रखें और उस आर्टिकल में नए शब्दों को नोट करें। उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश को बेहतर समझना चाहते हैं तो लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखने से अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ग्रामर को प्रैक्टिस करते हैं। डेली डायरी लिखना। रोज अपने दिन के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। ये आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करेगा और आपको अपने थॉट्स को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से एक्सप्रेस करना आएगा। सोशल मीडिया पर इंग्लिश में पोस्ट्स लिखिए। सोशल मीडिया पर अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। ये आपको रियल वर्ल्ड राइटिंग प्रैक्टिस देगा। टिप, राइटिंग टूल्स जैसे ग्रामरली का यूज करें जो आपके ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्ट कर देगा। वोकैब्युलरी और ग्रामर सीखने से आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग बनेगी। इंग्लिश सीखते वक्त ग्रामर और वोकैब्युलरी को रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली 5 वर्ड सीखिए। हर दिन 5 नए शब्द सीखिए और उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करें। ग्रामर एप्स का यूज करें। एप्स जैसे डुओलिंगो, हेलो इंग्लिश या ग्रामरली से बेसिक ग्रामर को डेली प्रैक्टिस करें। उदाहरण, आज अगर आप इनक्रेडिबल शब्द सीखते हैं तो सेंटेंस बनाइए, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबल। याद रखें, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हर दिन थोड़ा टाइम इंग्लिश को डेडिकेट करें। इंग्लिश सीखने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप काफी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 स्टेप्स आपको हर दिन प्रैक्टिस करने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, गिल्ट और हेसिटेशन से बचकर अपनी गलतियों को सीखने का एक हिस्सा बनाएं। तो आज से ही अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी को शुरू करें और देखें कैसे नए अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। थैंक यू।